राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया तब भी आपके संतान नहीं हो रही, तो श्रीधाम वृंदावन में, अरे मथुरा नगरी में एक ऐसा कुंड है, यहाँ पे स्नान करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो क्या आप यकीन मानोगे? नहीं। लेकिन हजारों लोगों के साथ ये चमत्कार हो चुका है, क्योंकि उस कुंड में स्नान करने के लिए, स्नान करने के बाद पुत्र प्राप्ति का या फिर संतान प्राप्ति का जो वरदान है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है। और आने वाली है होली अष्टमी, और होली अष्टमी पर अगर मैं वीडियो ना बनाऊं इस कुंड को लेकर तो शायद बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। और मैं बात कर रही हूँ गोवर्धन पर्वत की। आप लोग में से बहुत सारे लोग गोवर्धन गए होंगे। वहां पे एक कुंड आता है जिसे कहते हैं राधा कुंड। अरे मैं वही कुंड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे राधा कुंड और कृष्ण कुंड एक साथ साथ हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे। एक तरफ कृष्ण कुंड है, एक तरफ राधा कुंड है। वही बात कर रही हूँ। यहाँ पे तुलसी माला बहुत ज्यादा मिलती है और वो तुलसी माला वाले भैया बहुत ज्यादा फेमस है। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हो तो गोवर्धन की परिक्रमा के बीच में ही वो कुंड आता है, जिसका कुंड के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि होली अष्टमी पर रात्रि के 12 बजे अगर पति और पत्नी दोनों के दोनों उस कुंड में स्नान कर लेते हैं, अगर उस कुंड में स्नान कर लेते हैं तो उनको संतान प्राप्ति अवश्य होती है। होली अष्टमी पर लाखों लोग आते हैं वहां पे स्नान करते हुए, और लाखों लोगों की गोद भरती हुई मैंने स्वतः ही देखी है। लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं और एक साल बाद अपनी संतान को भी लेकर आते हैं। लेकिन ये स्नान रात्रि के 12 बजे होता है। होली अष्टमी साल में बस केवल एक बार होता है। तो चलिए पूरी डिटेल में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि राधा कुंड की बात चल रही है और राधा रानी को याद ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कमेंट्स में जाके एक बार राधे राधे अवश्य। की बात है कि कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अनेकों राक्षस भेजे, आप लोगों को पता ही है, लेकिन कंस असफल हुआ जा रहा था। फिर कंस ने अरिष्टासुर को भेजा और अरिष्टासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण जी को मारने के लिए ब्रज में आ गया। श्री कृष्ण जी को मारने में वो असफल हो रहा था, तो उसने क्या करा कि ब्रजवासियों को मारना प्रारंभ कर दिया, अर्थात जो श्री कृष्ण जी के मित्र सखा मंडली थे उनको मारना चालू कर दिया। सबने बोला अरे कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाओ। श्री कृष्ण जी ने उस अरिष्टासुर जो कि बछड़े के रूप में आया था उसके दोनों पैरों को पकड़ा और घुमाया और पटक दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब इस बात का पता राधा रानी को चला तो राधा रानी नाराज हो गई। राधा रानी ने कहा अरे तुमने अरिष्टासुर का वध किया है, तुमने गोवंश का वध किया है। श्री कृष्ण ने कहा अरे वो कोई गोवंश का नहीं था, आपको पता नहीं है, वो एक राक्षस था। राधा रानी कहा बेशक वो एक राक्षस था, लेकिन वो आया तो गाय के बछड़े का रूप धारण करके था ना। अब तो आपको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। गौ हत्या लग गई है, गौ वंश की आपने हत्या करी है, अब आपको गौ हत्या लगी है। लोग आपको गोविंद गोपाल के नाम से जाते हो, क्योंकि आप गोपाष्टमी पे गैये चराई है, गोविंद के नाम से जानते हैं, गोपाल के नाम से जानते हैं, और आपने ही किसी न किसी रूप में गोवंश की हत्या कर दी है। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब राधा रानी रुष्ट हो जाए तो मेरे कन्हैया जी जो हैं वो कुछ कुछ परेशान रहने लगते हैं। कन्हैया जी ने नारद मुनि को याद किया। नारद मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, जो गोवंश होता है, गोवंश की हत्या के बाद जो पाप लगता है वो पाप सभी तीर्थों में स्नान करने के तत्पश्चात समाप्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ब्रज क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय है नारद मुनि, मैं ब्रज क्षेत्र छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं सारे तीर्थों को ब्रज में ही आमंत्रित कर लेता हूँ। श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से एक गड्ढा खोदा, एक कुंड खोदा, और सारे तीर्थों को, जितने भी तीर्थ है पूरी दुनिया में, सभी को आमंत्रित कर लिया और वहां पर एक कुंड बनाया जिसका नाम है कृष्ण कुंड। आज भी उस कुंड में स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आप लोगों को पता है कि उस कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण जी ने अपना गोवंश पे लगा हुआ जो पाप था वो धो लिया। वो राधा रानी के पास गए और राधा रानी की सखियां भी थी। तब श्री कृष्ण के जो सखा थे उन्होंने राधा रानी को बोला हमारा कन्हैया ने ना एक बांसुरी घुमाई और इतना बड़ा कुंड तैयार हो गया। अब तो राधा रानी की सखियों को बड़ी ही क्रोध आ गया। राधा रानी की सखियां करी, हे राधा रानी आपको भी कुछ ऐसा करना होगा। राधा रानी ने अपना कंगन उतारा और कंगन उतारते ही कंगन से एक
कुंड बना डाला जिसको राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं राधा कुंड जब राधा रानी ने बनाया तो श्री कृष्ण जी ने और राधा रानी ने रात भर वहां पे रास रचाई, रात 12 बजे तक रास रचाई। और रास रचाने के बाद श्री कृष्ण जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से बोला, हे राधे, आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, आपको जो वरदान मांगना है वो वरदान मांग लीजिए। तो राधा रानी ने कहा कि अरिष्टासुर जो कि बछड़े का रूप धारण करके आता था, उसकी आवाज ऐसी थी कि उसकी जब वो दहाड़ मारता था तो उसकी दहाड़ से न जाने कितनी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। तो मुझे आप वरदान दीजिए कि जो भी राधा कुंड में स्नान कर लेगा, दाम्पत्य पति पत्नी दोनों मिलके रात्रि को 12 बजे राधा कुंड में स्नान कर लेंगे, उनकी कोख कभी खाली नहीं होगी। श्री कृष्ण जी ने बोला तथास्तु। और तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि राधा कुंड में होली अष्टमी वाले दिन, क्योंकि श्री कृष्ण जी और राधा रानी ने जिस दिन रास रचाई थी और श्री कृष्ण जी ने जब ये वरदान दिया था तो उस रात्रि को जो थी रात थी, इसलिए आज भी होली अष्टमी रात थी, तो इसलिए आज भी होली अष्टमी वाले दिन ये प्रथा है कि राधा कुंड में जो भी पति पत्नी, जिसनों को डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 25-25 साल से लोग निराश हो चुके हैं, सभी डॉक्टरों को दिखा दिखा के परेशान हो चुके हैं, लेकिन उस कुंड में स्नान करने के तत्पश्चात 1 साल के अंदर उनकी कोख हरी भरी हो गई है। उस दिन करना क्या होता है पूरी डिटेल में पहले मैं आपको नियम बता देती हूँ। उस दिन आपको पूरे दिन होली अष्टमी का व्रत रखना होता है, चाहे आपकी संतान हुई हो चाहे ना रखी हुई हो, हस्बैंड वाइफ दोनों को निर्जला होली अष्टमी का व्रत रखना होता है, बिल्कुल निराहार होली अष्टमी का व्रत रखना होता है। और रात्रि को 12 बजे के बाद पुण्य नक्षत्र होता है और पुण्य नक्षत्र में स्त्री को अपने पूरे केश खोल के पति पत्नी को जोड़े के साथ वहां पे स्नान करना होता है। डुबकी दोनों एक साथ मारे और पति पत्नी कुंड में खड़े होकर हाथ जोड़ के राधा रानी से अपनी नाभि तक का हिस्सा नीचे रहना चाहिए उनका कुंड में, बाकी पूरा बॉडी ऊपर, और हाथ जोड़ के राधा रानी से आपसे प्रार्थना करनी है कि हे राधा रानी, मैं आज होली अष्टमी का मैंने व्रत रखा है और मैं आपकी सच्चे दिल से मनोकामना, सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी कोख हरी भरी करें, मेरी कोख में एक लाला या फिर लाली, जो भी आपकी इच्छा हो वो मांगे। पति पत्नी दोनों कुंड में स्नान कराए और पत्नी को कहते हैं उस दिन बाल खोल के स्नान करना चाहिए, क्योंकि बाल खोल के ही स्नान को संपूर्ण स्नान बोला जाता है। साथ ही के साथ राधा कुंड में स्नान करने के पश्चात आपको कृष्ण कुंड में भी स्नान करना होता है। राधा कुंड में स्नान करने का पूरा पुण्य तभी मिलता है जब आपको कृष्ण कुंड में जब आप स्नान कर लिए। जैसे बोलते नहीं है कि वैष्णो देवी जाएं तो वैष्णो देवी का पूरा पुण्य तभी प्राप्त होएगा जब आप भैरव बाबा के जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से राधा कुंड में स्नान करने का पुण्य आपको तभी मिलता है जब आप कृष्ण कुंड में स्नान कर ले। के साथ वहां पे पेठे का भोग लगता है और जिसको या फिर कद्दू का भोग लगता है, वहां पे कद्दू या फिर पेठा समर्पित करना चाहिए। और ये भी विधान है कि उस दिन एक कद्दू जानते हो आप लोग, सीताफल भी बोलते हैं उसको, कोई पंपकिन जिसे बोलते हैं, उसका भोग लगाया जाता है, वो चढ़ाई जाती है और साथ ही साथ पेठा भी चढ़ाया जाता है। उस कुंड में स्नान करने के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए और 1 साल के अंदर आपकी कोख जरूर भर जाएगी। ये मेरा मैं ये नहीं कह सकती कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैंने आंखों देखी, बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है, ऐसा देखा है जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, वो होली अष्टमी पर गए गोवर्धन और गोवर्धन में राधा कुंड में उन्होंने स्नान भर गई और कोख भरने के अगले साल भी वो लोग आते हैं और अपने संतान के साथ दोबारा स्नान करते हैं। तो अगर आपके भी संतान नहीं हो रही है, आप भी सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा के परेशान हो चुके हो, क्योंकि मेरे पास अनगिनत मैसेज आते हैं कि दीदी हमने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, बच्चा नहीं हो रहा, तो ये मौका गंवाना नहीं है। होली अष्टमी आने वाली है तो होली अष्टमी पर पति पत्नी दोनों को जाना है, स्नान करना है। मेरे पास बड़े सारे मैसेज आएंगे कि दीदी क्या हमारे पति मानते नहीं है, क्या हम अकेले स्नान कर लें? भाई अकेले बच्चा भी नहीं कर सकते हो आप, तो स्नान करने तो बहुत दूर की बात है। पति पत्नी मतलब जोड़े से ही आपको स्नान करना होगा, तभी आपको इसका फल मिलेगा, चाहे आपके हस्बैंड माने ना माने। अगर आप अकेले स्नान करते हो तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है होली अष्टमी से संबंधित तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए जब भी मेरे पास समय होगा मैं उस मैसेज का आपको रिप्लाई दूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।